केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त की। हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की जानकारी मिल रही है। एम्स का सरकारी हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम में एक मरीज को रेस्क्यू करने पहुंचे संजीवनी हेली एम्बुलेंस की आपातकाल लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। हेली में एम्स ऋषिकेश से आई मेडिकल टीम भी सवार थी। सफल आपातकाल लैंडिंग के चलते पायलट सहित मेडिकल की टीम सुरक्षित है। हालांकि हेली का टेल रोटर टूट गया है। इस पूरे मामले की तकनीकी जांच डीजीसीए की तरफ से भी की जाएगी, जिसके बाद तकनीकी खामी की सही जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि जिला पर्यटन अधिकारी और नोडल हेली सेवा राहुल चौबे ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम में दर्शन को पहुंची एक महिला श्रद्धालु को सांस लेने में समस्या होने लगी। तबीयत ज्यादा बिगड़ती देखकर राज्य सरकार की हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की मदद के लिए गई थी। और इसी हेली सेवा में हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट की सूझबूझ के कारण लोगों की जान बच सकी। किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर में उस वक्त मेडिकल की टीम भी मौजूद थी। किसी भी तरह नहीं पहुंची है। पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई गई। आज दिनांक 17 मई 2025 को एक श्रीदेवी नाम की एक पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इशू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में दो डॉक्टर और एक पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी डीजीसीए द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या आई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई रूपी प्रणाली कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही राज्य की जटिल जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नई नीतियां भी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही हम राज्य की जटिल जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नई नीतियां भी बना रहे हैं। इसी क्रम में आज जहां एक और राज्य में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट जैसे उच्च संभावना वाले उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और मिलेट नीति की हम शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में बीजेपी ने हल्द्वानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। स्थानीय सांसद अजय भट्ट के साथ नैनीताल के सभी बीजेपी विधायक और जिला कमेटी ने हजारों लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर भारत के एकजुट होने का संदेश दिया। शहीद स्मारक स्थल पर पहुंची यात्रा सभा में बदली और सीएम धामी ने भारतीय सेना के शौर्य, वैभव, पराक्रम को नमन किया। सीएम ने कहा कि आज भारत बदल गया है। आतंकिस्तान को धूल चाटने का ताकत अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का परिणाम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले को न केवल नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। सबसे ज्यादा आतंकी मार गिराए। और उनकी स्पष्ट के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा
भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सेना के जवान, अगर एक गोली आती है आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, जिहादियों की, या सीमा पार से दुश्मन की गोली आती है, तो दुश्मन की एक गोली का जवाब देने के लिए अब इंतजार नहीं करते हैं, किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते हैं भाइयों बहनों, बल्कि सेना के जवान गोली का जवाब गोलों से देने का काम करते हैं, गोली का जवाब तोप से देने का काम करते हैं, गोली का जवाब सीमा पार उनके आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करके, नष्ट करके देने का काम करते हैं। ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार हैं। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से लोगों का सैलाब आ रहा है, हर एक जन गण मन आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हो रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि पूरा भारत एकता के साथ आतंकवाद के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। भाइयों बहनों, जहां आज हमारी सामरिक शक्ति बढ़ी है, सेना की शक्ति बढ़ी है, उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे यहां हजारों की संख्या में ड्रोन भेजे, फाइटर जेट भेजे, मिसाइलें भेजी, एक भी फाइटर जेट कोई निशाना नहीं साध पाया, एक भी मिसाइल हमारे यहां नहीं आ पाई, एक भी ड्रोन हमारी धरती पर नहीं उतर पाया। भाइयों बहनों, सारे के सारे आकाश में ही नेस्तनाबूद कर दिए गए, बेअसर कर दिए गए। ये हमारी जो सैन्य शक्ति बढ़ी है, भारत जिस प्रकार से मजबूती के साथ खड़ा है, ये उसका प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं आज रुड़की में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा रुड़की के नेहरू स्टेडियम से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक प्रदीप बत्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित एनसीसी कैंडिडेट्स भी शामिल हुए। यात्रा देशभक्ति के नारों और भारत माता की जयकार से गूंजती रही। वहीं यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जिस तरह धूल चटाई और पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लिया गया, उसी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय सेना के सभी जवानों के शौर्य और जज्बे को सैल्यूट किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने धूल चटाई, जिस तरीके से पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान से और टेररिस्टों से लिया है, आज हम आर्मी के, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के, हमारे सशस्त्र सीमा बल के जितने भी फोर्सेस हैं, सबके शौर्य और जज्बे को हम सलाम कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सबसे बड़ी बात, हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व को भी धन्यवाद कर रहे हैं कि आज एक ऐसा नेतृत्व है पूरे देश में जो पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देना जानता है। सिंदूर की लाज बचाने का जो काम हुआ है और जो बदला लिया गया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि कोई भी आतंकवादी घटनाक्रम अगर भारत में हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और सारे पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे जो हैं भारत की सेना ने नष्ट किए हैं। और मैं सोचता हूँ कि एक नए भारत की ये बचाने की, अगर कोई छिड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ये नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाला समय भारत की दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है और भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं। आज उन्हीं को सम्मान देने के लिए हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली। सिंदूर की लाज बचाने का भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दिन तक चले युद्ध के बाद देश भर में सेना का साहस और हौसला बढ़ाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से यात्राएं निकाल रही है। ऐसा ही एक अनोखा रक्तदान शिविर कार्यक्रम कांग्रेस सेवा दल की ओर से देहरादून कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में कई यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से सेना और जो भी अन्य व्यक्ति दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष में घायल हुए हो, उनके लिए समर्पित किया गया। रक्तदान शिविर में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी रक्तदान किया। इस दौरान कांग्रेस और सेवा दल के नेताओं ने कहा कि सेना के साथ हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा है।
आज उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल की ओर से और करण महाराज जी के निर्देशानुसार ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने किया है। ये एक ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा कि ये एक हमारा जो युद्ध जैसे चल रहा है, वहाँ कई सैनिक, कई सिविलियंस भी जख्मी हो रहे हैं, तो ये समर्पित है। ये ब्लड डोनेशन कैंप खाली ब्लड डोनेशन कैंप नहीं है, ये एक समर्पण है एक देश के लिए कि वो लोग वहाँ पे खून बहा रहे हैं तो हम क्या रक्तदान नहीं कर सकते। ये एक संदेश के लिए हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप आज कांग्रेस सेवा दल के हमारे उत्तराखंड के साथियों ने आज रक्तदान शिविर लगाया। ऑपरेशन उसमें जो हमारे बहादुर सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया, जिस प्रकार से हमारे ऑपरेशन में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए गए, हमारे बहुत सारे सैनिक हैं जो इसमें घायल हुए, हमारे बहुत सारे सिविलियंस भी हैं जो इसमें घायल हुए। तो एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, जैसे हमने पूरे देश में कांग्रेस जनों ने जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमने तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस सेवा दल देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र गंगा आरती के बाद अनिल बलूनी ने स्थानीय विधायक विनोद कंडारी और देवप्रयाग नगरपालिका अध्यक्ष ममता देवी के साथ कई विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही गंगा घाट को किस तरह विकसित किया जाए इस पर भी चर्चा की ताकि वहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके। सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि वो गंगा की उद्गम स्थली इस घाट को काशी और हरिद्वार के जैसे विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। सांसद ने कहा कि गंगा घाट का विकास होने से देवप्रयाग में तीर्थयाटन और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी और यहां रोजगार भी बढ़ेगा। चमोली में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जनता दरबार में 110 शिकायतें मिली, जिसमें से ज्यादातर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं बड़ी समस्याओं के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। शिक्षकों की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि एलटी में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। जल्द ही जनपद को 100% शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार जनता के बीच में रहकर काम कर रही है और उनकी समस्याओं का निदान भी कर रही है। सभी अधिकारियों को सीएम घोषणा के कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। पंचायत सभागार में ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम समस्याओं को सुना और उसके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए गए। हम लोगों ने सरकार आपके द्वारा जनता दरबार लगाया था। 110 यहाँ पे जो है अलग अलग गाँव की समस्याएं थी और उसमें ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी और पेयजल कुछ 5 योजनाओं पर मैंने इंक्वायरी बिठाने के भी आदेश दिए। साथ में ये भी कहा है कि 1 महीने में जो समस्याएं निस्तारण के लायक है उनको जल्दी निस्तारण किया जाए। टीचर्स की कमी के लिए मैंने कह दिया कि टीचर हम पूरे चमोली जिले में 100% टीचर देने वाले। बाकी पीडब्ल्यूडी और 3-4 रोड ऐसे हैं जहाँ की लोग बहुत परेशान थे, उसके भी मैंने आदेश दिए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि जनता दरबार में काफ़ी लोग यहाँ पे आए। चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है, जिसमें दोनों धामों में अभी 17 दिनों में 2,85,266 यात्री मां यमुना और गंगा जी के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालु दोनों धामों में कतारबद्ध होकर श्रद्धा और सहजता से मां गंगा जी और यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री मां गंगा जी के दिव्य दर्शन करने के बाद शाम के वक्त आरती में भी शामिल हो रहे हैं। इस बार की यात्रा में व्यवस्था किस प्रकार से तैयार करके रखी गई है, जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा 2025 में अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में सर्वाधिक 3 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे।
यात्रा प्रबंधन संगठन ने यात्रियों से पंजीकरण और मौसम अनुसार यात्रा योजना बनाने की, साथ ही गंगोत्री धाम में अब मां गंगा के दर्शन और स्नान आदि के दौरान तीर्थयात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गंगा पुरोहित सभा ने तीर्थयात्रियों के लिए लॉकर का शुभारंभ किया। इसमें तीर्थयात्री 20 रुपए प्रति बैग की दर से अपना सामान रख सकेंगे। चारधाम यात्रा में पग पर आस्था के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई साइकिल से यात्रा पर निकला है तो कोई दंडवत आकर मां गंगा और यमुना के दर्शन करने के लिए तत्पर है। इस यात्रा के लिए बहुत अधिक धन नहीं, मन में श्रद्धा भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसके बाद कठिन से कठिन राह भी सरल हो जाती है। गंगोत्री धाम में इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए मां गंगा मंदिर में 300 मीटर लंबी लाइन लगती है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके लिए रैन शेल्टर्स बनवाए गए हैं। इसमें मां गंगा जी के दर्शन करने में किसी तरह की परेशानी यात्रियों को न हो सके। वहीं भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से वन वे सिस्टम समय समय पर लागू करके संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली यात्रा में दोनों धामों पर बड़े पैमाने पर कूड़े के अंबार सड़क पर लगाए जाते थे, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने से दोनों धामों में स्वच्छ वातावरण दे रहा है। गंगा पुलिस सभा के द्वारा यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम और लॉकर रूम का निर्माण किया गया, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को उससे काफी सुविधाएं मिल रही है। लोग आकर अपना पहले सामान रखते हैं, उसके पश्चात गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद पश्चात जो है मंदिर में प्रवेश करते हैं। गंगा पुलिस सभा के द्वारा ही सभी यात्रियों के लिए सुबह के टाइम निःशुल्क जलपान की व्यवस्था की जाती है और सायंकालीन टाइम पर जो है उनको चाय की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। यहाँ पर जो है करीबन हमने कल देखा कि करीबन जो है 2 या 3 हजार आदमी ने जो अपना सामान यहाँ पे रखा और आराम से जाकर उन्होंने दर्शन किया और वापस आके अपना सामान लिया, जिससे यहाँ से चोरियां बरस में हुई। इससे चोरियों पे भी प्रतिबंध लगेगा और आने वाले श्रद्धालुओं को इसकी सुविधा भी मिलेगी। जय माता दी। वहीं व्यापार मंडल ने ये बताया कि चारधाम यात्रा पहले की भांति 3-4 दिनों से ठीक चल रही है। गंगोत्री धाम में यात्रियों के लिए की व्यवस्थाएं बनी हुई है। व्यापारियों में कारोबार के प्रति खुशी है। मां गंगा से आशा करते हैं कि यात्रा इसी तरह चलती रहे। अभी कुछ दिनों से यात्रा में थोड़ा फर्क पड़ा है। कुछ दिन पहले बीच में 4-5 दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लग गया था यात्रा पे, तो आजकल जो है थोड़ा सा बढ़ गया है 4-5 दिन से यात्री, तो इसलिए व्यापारियों के अंदर थोड़ा खुशी का माहौल है कि हाँ यात्रा थोड़ा बढ़ने लग गई है। तो आशा करते हैं कि यात्री इसी ढंग से चलती रहे, तो सभी व्यापारियों को जो भी लोगों ने इधर उधर से सामान उधार लाया हुआ रहता है तो सब जो है उसमें थोड़ा बहुत कुछ निकाल पाएंगे और अपना जीवन यापन के लिए कुछ कर पाएंगे। तो आगे गंगा जी की कृपा है कि चलती रहे और यात्रियों के लिए भी हमारी शुभकामनाएं कि सब स्वस्थ और प्रसन्नचित रहें और कोई ऐसी दुर्घटना न हो, यही हम शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने बताया कि अभी तक तो चारधाम यात्रा ठीक चल रही है, जाम की स्थिति नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही वन वे सिस्टम बनाया गया था और धाम पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस होमगार्ड के जवानों को तैनात कर रखा गया है। देखिए यात्रा जो है लगातार ठीक चल रही है। ट्रैफिक भी स्मूथली चल रहा है। जो ड्यूटीज हैं हमारी सभी पॉइंट्स पर अलर्ट होकर के काम कर रही हैं और स्मूथली चल रही है। मैम कई हैं जहां पर कि हम लोगों को बड़ी बसेस को हम लोग कुछ देर के लिए रोक रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक रुक करके चल रहा है, पर जाम की कहीं पर भी शिकायत नहीं है। आपको बता दें कि इस बार की चारधाम यात्रा फिट इंडिया की थीम के साथ हो रही है। इसमें तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की तरफ से स्थानीय उत्पादों से निर्मित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इन व्यंजनों में मंडुए की रोटी और झंगोरे की खीर शामिल है। जनतंत्र टीवी के लिए सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। बनाल और सिराई के 52 गांव से होते हुए देव राजा रघुनाथ की डोली हजारों भक्तों के साथ केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की 8 दिन की यात्रा के लिए रवाना हुई। यात्रा मार्ग पर आराध्य देवता के दर्शन करने के लिए बड़कोट से लेकर जगह जगह लोगों ने पूजा की थाली और पुष्पमाला लेकर भव्य स्वागत किया। इष्ट आराध्य देव राजा रघुनाथ के साथ मंदिर के पुजारी, देव पशवा और साठी पानशाही थोक के बाजारों और श्रद्धालुओं के 2 धाम की यात्रा में भी शामिल हुए।
पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ धाम पहुंची। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। मंदिर ग्रीष्मकाल में 6 महीने मई से लेकर अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। शीतकाल में 6 महीने रुद्रनाथ भगवान की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में की जाती है। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी सुनील तिवारी गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भगवान रुद्रनाथ की विग्रह उत्सव डोली रोशननाथ पहुंची। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। डोली प्रस्थान करके पूर्ण बुग्याल में रात्रि निवास पहुंचेगी। कल सुबह वहां से निकलकर शाम तक रुद्रनाथ मंदिर तक डोली पहुंच जाएगी और परसों तारीख 18 तारीख को विधिवत सभी भक्तजनों के लिए रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहाँ से डोली प्रस्थान करके पूर्ण बुग्याल में रात्रि निवास पहुंचेगी। कल सुबह वहां से निकलकर शाम तक रुद्रनाथ डोली पहुंच जाएगी और परसों तारीख 18 तारीख सुबह विधिवत सभी भक्तजनों। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए, देखते रहिए जनतंत्र टीवी।